के क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए यहाँ? हमारे क्षेत्र में कोई मोदी का प्रभाव नहीं है, इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है। कांग्रेस में कितने भी आदमी सब बेईमान है, और वहाँ जब चले जाते बीजेपी में सब ईमानदार हो जाते हैं। वो धुलाई कर देते हैं, उसकी वॉशिंग पाउडर है कोई उनके पास? उनके पास कोई वॉशिंग पाउडर है होगा। वो तक के अंदर तो वोट बटेंगे। बदलाव तो हुआ है सरकार में, कोई भी सरकार आती है। 10 साल से क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? कांग्रेस ने बूस्टर बनवा दिया था। अच्छा। भाई बड़ा काम कौन करवा था, बूस्टर बनवा दिया उन्होंने। तो इस सरकार ने तोड़वा दिया वो? छुड़वाया नहीं, उसमें पानी को नहीं, डांगर मैंने खेल सारी सूखी पड़ी है। इन मुद्दों के आधार पर आप वोट करोगे? भाई हमारे को तो बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल की शिक्षा और चिकित्सा की तरफ ध्यान दें। सांसद के पास कभी गए हो किसी समस्या को लेके, पानी की समस्या को लेके? गांव वाले इकट्ठे हो गए, कभी उनको समस्या से अवगत करवाया है? गए कई जानते हैं कई। तो क्या आश्वासन देते हैं वो? सांसद महोदय कहते हैं, एमपी महोदय कहते हैं हमारी चलती नहीं। तो फिर चलती किसकी है जी? चलती दो आदमी है कि अमित शाह की और मोदी की। बीते दिन गांव उमरावत के अंदर हमने जो है चुनावी सर्वे किया, और इसी कड़ी में लगातार चुनावी सर्वे करते हुए आज हम पहुंचे हैं गांव पूर्णपुरा में। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं या किस प्रकार का विकास कार्य इस वर्तमान सरकार में गांव के अंदर हुआ है, और क्या कुछ लोगों की फ़िलहाल यहाँ पर जो सोच है, या किस प्रकार का जो संसदीय जो क्षेत्र है यहाँ किसका बहुमत ज़्यादा है, और क्या यहाँ पर लोग किस प्रकार के सांसद की मांग करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। राम राम जी। और ठीक हो जी? बढ़िया। अच्छा, तो ये गांव जो है अपना? जी हाँ, पूर्णपुरा। पूर्णपुरा गांव है। पूर्णपुरा। अच्छा, तो क्या कुछ विकास कार्य इस वर्तमान सरकार में हुए अपने गांव में? भाई साहब, कांग्रेस के राज में तो गरीबों के मकान बने थे। अच्छा। इस राज के 10 साल के किसी के भी पास नहीं हुए, और पास होए भी हैं तो कागज कार्रवाई हुई है, पैसा किसी को नहीं मिला। ये बात तो कहीं ना कहीं लोगों में ज़मीनी स्तर पर देखें तो मोदी का नाम है कि भी मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। किसी भी सांसद को वैसे मतलब पर्टिकुलर उस आदमी को वोट नहीं दे रहे, लेकिन मोदी को दे रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए यहाँ? हमारे क्षेत्र में कोई मोदी का प्रभाव नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई मोदी का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही हमारे गाँव में है। हम अपने गाँव की बताते हैं, ज़्यादातर वोट हैं कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस बहुमत गाँव है ये? जी हाँ। कितने वोट होंगे गांव के अंदर अभी? गांव के अंदर 800-900 के बीच के। तो पूर्ण गांव लगभग सारे गांव के जो वोट है वो कांग्रेस? लगभग वोट कांग्रेस के। अच्छा। तो फिर कांग्रेस ने ऐसा क्या काम करवाया था? उसकी जो सत्ता थी 2009 से पहले, 14 से पहले कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने ऐसे क्या काम करवाए थे जो पूरा गांव कांग्रेस को बहुमत दे रहा है? भाई पानी टाइम पाया करता कांग्रेस के टाइम में, पक्की सड़कें भी कांग्रेस के टाइम में, पक्की सड़कें भी, गरीबों के प्लाट भी कटे कांग्रेस के टाइम में, तो मकान बने कांग्रेस के टाइम में। इस समाज में, इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो इस सरकार में भी काफ़ी ग्रामीण स्तर पर जो है योजनाएं चलाई हुई हैं, महिलाओं के लिए चलाई हुई हैं, बेटियों के लिए योजनाएं चल रही हैं, बच्चों के लिए रोजगार के लिए नए नए आयाम स्थापित किए हैं सरकार ने। तो इस सरकार में क्या उसके लाभ नहीं मिले आप लोगों को? कागजों में चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं मिला है किसी को भी। सरकार का दावा है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं। तो आपके गांव में कोई इस सरकार के अंदर नौकरी नहीं लगा बच्चा? इस सरकार के अंदर नौकरी उन्हीं लोगों को मिली है जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। पारदर्शिता है, जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं को नौकरी मिली है। और गरीब बच्चों को ना सरकारी स्कूल में जो पढ़ते 20 साल के दरमियान कोई IAS, कोई HAS, कोई SPS, SP नहीं लगा है 20 साल के दरमियान। मेरा दावा है, ये दावे के साथ कहता हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 63 साल। 63 साल उम्र होगी। तो आपने बंसीलाल का भी राज देखा होगा? जी, देवीलाल का भी राज देखा होगा, भजनलाल का भी राज देखा होगा। फिर आपने 2014 से लेके अब तक बीते कुछ समय पहले से मनोहर लाल का भी राज देखा। फिलहाल हरियाणा प्रदेश के CM नायब सैनी जी हैं। तो क्या बदलाव देखने को मिला? पीछे की सरकार की बात करें, आपकी बात करें, तो क्या किस नेतृत्व में कमी रही है?
भाई हम क्या कह सकते हैं, देखो अब तक के सीएम के अंदर जो बात है भाई, इसका घर बार नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए नहीं करता, अपने घर के लिए नहीं करता। जिसने भी काम किया है, देखो मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, जिसने भी काम किया अपने परिवार के लिए किया है। ये मनोहर लाल ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें इसकी छवि खराब हो। बात करें कांग्रेस सरकार की, गांव में लगभग बता रहे हो आप कि कांग्रेस बहुमत है। तो 2014 से पहले जो फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मवीर जी, ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बदलाव करके ये भाजपा पार्टी में आए थे। तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी से आपका वोट बैंक जुड़ा हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ है? देखो ऐसा है कि ईमानदार कोई भी आदमी हो, बेईमान कोई भी आदमी हो, जो इस कांग्रेस में कितने भी आदमी सब बेईमान है, और वहाँ जब चले जाते बीजेपी में सब ईमानदार हो जाते। वो धुलाई कर देते हैं, उसकी वॉशिंग पाउडर है कोई उनके पास? उनके पास कोई वॉशिंग पाउडर है होगा। अच्छा, तो फिर अगर कांग्रेस को ही वोट देना है तो कांग्रेस ही तो सारे भाजपा में जा रहे हैं टूट कर, तो फिर कांग्रेस को वोट कैसे? डरते हुए, वो लोग डरते हुए कभी अंदर डाल दे। और अगर सारा विपक्ष मान लो कांग्रेस की, अगर सारे जो नेता हैं अगर वो सारे मान लो बीजेपी में चले गए, तो फिर वोट बैंक किसको रहेगा आपके गाँव का? भाई हमारा तो कांग्रेस को ही जाएगा, वोट बैंक हमारा कांग्रेस को ही जाएगा। हम कांग्रेस ही, चाहे वो विपक्ष पक्ष में आ जाए हाँ। या विपक्ष में रहे। जी। अच्छा अच्छा, और क्या कुछ समस्याएं आपके गांव में, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई समस्या हैं? सबसे आप आ जाओ जी, थोड़ा सा आगे आ जाओ, बातचीत ज़्यादा सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि अड्डे से लेके स्कूल तक पक्की सड़क होनी चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए। आने जाने बच्चों के मतलब के दिक्कत है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा चलता है। और ब्रेकर होने चाहिए, स्कूल के सामने ब्रेकर होना चाहिए, और अड्डा है हमारा, यहाँ अड्डे पर ब्रेकर होना चाहिए। पानी वाली और समस्या पानी भाई की सबसे ज्यादा है पानी की समस्या। पीने का पानी नहीं है, और नहीं जोड़ सूखा पड़े है ना, तो जोड़ में पानी मारा, कोई काम नहीं मारा। पानी वाली बहुत सबसे मोटी समस्या है पानी की। हम टैंकरों से पानी, इसका भी फोटो लेना, टैंकरों से पानी लेते हैं। इसका भी ले आओ, ये टैंकर पानी के गिरवावा। हाँ 500-700 रुपये ले है, ये 700 रुपये ले है ये। हाँ, एक महीने के तो 3 टैंकर डलते हैं, हाँ। 500 रुपये प्रति। ये पानी पियो। हाँ, रोक के ये पानी पियो। हाँ, तो ये खेत खलिहान जो है, इनको पानी की पूर्ति कैसे होती है फिर? पानी खारा लगाते हैं, कई सरसों के अंदर खारा लगाते हैं, पूर्ति होती है, पानी आता ही नहीं। बारिश के लिए है, नहीं तो खाली सांसद ने लास्ट टाइम दौरा कब किया था गाँव का? सांसद ने कभी किया ही नहीं, पिछले साल किया था। पिछले साल जी, पीछे अभी कल यहाँ पे गांव उमरावत के अंदर हमने चुनावी सर्वे किया था, तो वहाँ पे भी लोगों ने बताया कि सांसद ने बीते लगातार 2 बार से सांसद बन रहे, लेकिन गांव का किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं किया। दौरा नहीं, कोई नहीं। यदि कांग्रेस अपना सीएम प्रोजेक्ट कर देती है तो कांग्रेस डेफिनेटली पक्का आएगी हरियाणा के अंदर। सीएम प्रोजेक्ट कैसे? भाई इसका नाम रख दे, सीएम के उम्मीदवार को घोषित कर दे पहले। जी हाँ। तो कांग्रेस के अंदर तो फिलहाल खुद फूट चल रही है, मतलब गुटबाजी बता रहे हैं सार वो के चाहते हैं कि हुड्डा का नाम ले दिया तो पार्लियामेंट खराब हो जाएगा, किरण चौधरी का नाम ले दिया तो वो हाँ नुकसान हो जाएगा, इधर शैलजा का नाम ले दिया तो नुकसान कर देंगे। मतलब हुड्डा नहीं चाहता किसी का नाम हो, मैं ही सीएम बनूं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में भी लगातार मतलब अभी पीछे फेक सीट जारी हो गई थी, तो आम आदमी भी और सत्ता पक्ष भी मतलब इंतज़ार में है कि कब टिकटों का बंटवारा हो और मैदान में प्रत्याशी आए, तो सब उनका मतलब बहुत कड़े तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। तो गांव के अंदर क्या सोच रखते हो कि भिवानी से कौन सा उम्मीदवार आ सकता है? भिवानी से कोई भी हो, कांग्रेस देंगे वोट कांग्रेस को। कांग्रेस का पूर्ण तैयार है। तो तक से जो सीट है, अभी आपने बताया कि सीएम का चेहरा अगर आगे आता है तो कांग्रेस को एक तरफा बहुमत दोगे। भाई रोहतक के अंदर तो वोट बटेंगे, कुछ वोट बीजेपी को जाएंगे, कुछ कांग्रेस को जाएंगे। और गांव में पानी के अलावा कोई दूसरी समस्या किसी प्रकार की? ये लेके वो आप देखो, फुटपाथ नहीं है, सबसे पहले तो फुटपाथ नहीं है, बच्चों के आने जाने में दिक्कत होती है, और ब्रेकर होने चाहिए 3 ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। हाँ, रोड खराब है पीछे, हमने देखा यहाँ से। शिक्षा को लेकर क्या कुछ बदलाव हुए? अब सुधार हुआ है, पंजाब को देख के, दिल्ली को देख के अब सरकार ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है। तो फिर ध्यान तो दिया, बदलाव तो हुआ है, तो फिर कांग्रेस बहुमत किस प्रकार से है?
भाई बदलाव तो हुआ है सरकार में, कोई भी सरकार आती है। 10 साल से क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? 10 साल पहले इन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, अब लोग दिखावा किया है। आने वाले टाइम में फिर वही काम कर देंगे। जो प्राइवेट स्कूलों में फीस अच्छी फीस ज़्यादा देते, उनके बच्चे लगेंगे। गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ लगेंगे? नहीं, भाई सरकार में योग्यता तो उन्हीं को होगी। कहते हैं सरकार योग्यता के हिसाब से हमने नौकरी नौकरियां दी, दी हैं। मगर योग्यता तो उन्हीं को होगी। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पैसे वाला ही तो फीस पढ़ सकेगा। सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन दिवाता है वो फीस नहीं दे सकता, इसलिए योग्यता नहीं है। तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ इस सरकार के आने के बाद? आपके गांव में कोई विकास कार्य कुछ? खास नहीं हुआ, मेरे गाँव में कोई खास काम नहीं हुआ। तो उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, 2014 से पहले की बात करें तो उस समय पानी की व्यवस्था क्या थी यहाँ पे? पानी आ जाया करता, हर घर में पानी आया करता, नहरों में पानी आया। कांग्रेस ने बूस्टर बनवा दिया था। भाई बड़ा काम कौन करवा था, बूस्टर बनवा दिया उन्होंने। तो इस सरकार ने तुड़वा दिया वो? छुड़वाया नहीं, उसमें पानी को नहीं, डांगर तिसाई में खेल सारी सूखी पड़ी है, पानी उसमें पानी नहीं आता उस बूस्टर में। तो वो बूस्टर काम क्या है फिर? तो गांव के सरपंच इस बारे में क्या कहते हैं? सरपंच भी बहुत कर रहे हैं। फिर पानी तो कौन छोड़ दे पीछे? गाँव डिग्गी तो पीछे है गाँव में। कौन से गांव से पानी? गाँव में डिग्गी। अच्छा, तो पानी तो कौन टाइम पर कौन छोड़े न? तो वहाँ से पानी नहीं आता? कदे पिन्ने में छोड़ना है, कदे 20 दिन में छोड़ना है। एक दिन पानी आओ बूस्टर में, पानी आओ, पानी की समस्या यह है। तो अब आप किस प्रकार के सांसद या किस प्रकार की सरकार चाहते हो कि भविष्य में आने वाले चुनाव में इस सरकार का बदलाव हो, या किस प्रकार का आप अपना सांसद चाहते हो? जो पब्लिक को सुविधा दे, हम चाहते हैं जो पब्लिक को सुविधा दे उसी सरकार को चाहते हैं। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो अब आगामी जो चुनाव उसके अंदर क्या प्रमुख मुद्दे रखोगे कि इन मुद्दों के आधार पर आप वोट करोगे? भाई हमारे को तो बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल की शिक्षा और चिकित्सा की तरफ ध्यान दें। इस सरकार का तो ध्यान है इन सब मुद्दों के ऊपर? नहीं है जी, नहीं है। आप देखो, मैं मेडिकल में जाता हूँ, दवाइयाँ टाइम पे मिलती नहीं, डॉक्टर बैठते ही नहीं, खाली आ जाते। मैं पर्ची दिखा देता हूँ मेडिकल की, नंबर ही नहीं पड़ता। गांव के अंदर कोई प्राथमिक मतलब कोई मेडिकल स्टोर है? नहीं है, कोई नहीं है। CHC PHC? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई समस्या हो जाए तो सीधा शहर में ही जाना पड़ेगा? भिवानी जाओ या मानेरू जाओ। एक युवा साथी यहाँ से गुजर रहे थे, तो आप इसी गांव के हो गया भाई साहब? यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो है पानी की समस्याएं हैं। पानी की समस्या है सर, और कुछ समस्या नहीं है। अच्छा। और जोड़ भी सूखा पड़ा है, पशु देखो कैसे हंड रहे हैं बिना उसके पानी के। हमारा पानी आ जाओ बस, और सारी समस्या हल हो जाए। और इसके अलावा कितने विकास कार्य हुए हैं इस सरकार के अंदर आपके गाँव में? इसमें हुए हैं कुछ। क्या क्या किस प्रकार के काम हुए हैं? जैसे शमशान घाट के ब्लॉक लगे हैं कुछ। अच्छा। और जी जैसे गलिया वगैरह बनी हैं, और तो कुछ को नहीं है। गांव में रोजगार कितने बच्चों को मिला है इस सरकार में? रोजगार कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सांसद के पास कभी गए हो किसी समस्या को लेके, पानी की समस्या को लेके? गांव वाले इकट्ठे हो गए, कभी उनको समस्या से अवगत करवाया है? हाँ गए हैं कई बार, जान देना कई तो क्या आश्वासन देते हैं वो? चलती हमारी चलती नहीं। सांसद महोदय कहते हैं, MP महोदय कहते हैं हमारी चलती नहीं। तो फिर चलती किसकी है जी? चलती दो आदमी है कि अमित शाह की और मोदी की। चलती तो है, सबकी चलती है सरकार में, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान जो है आर्थिक और सामाजिक विकास को लेके काम कर रही है वर्तमान सरकार। लेकिन आपकी समस्याएं तो MP साहब ही उठा सकते हैं। ठीक बात है सर, वही कर सकते हैं। सरकार तो अपने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, देश के जो आर्थिक और सामाजिक विकास कार्य है, शिक्षा की और जैसे स्कूल है सर हमारा, उसमें मट्टी डल रखी है, वो एक साल करने वाला नहीं है। पानी की समस्या, उसमें पानी भी नहीं आता बच्चों को पीने के लिए। वो घर से बेचारे बच्चे पानी बोतल भर के ले जाते हैं, पानी भी नहीं है जाने के लिए। आप एक युवा साथी हो, तो अब आगामी चुनाव में किस प्रकार के मुद्दों को लेकर आप वोट रखेंगे? वोट जो विकास करेगा उसके वोट देंगे। क्या विकास कार्य आपकी नज़र में, क्या विकास? शिक्षा का हो, पानी की समस्या हो, और बड़े बुजुर्गों की सारी हर एक प्रकार की जो भी हैं
सांसिक जो समस्या है उनको वैसे पानी की समस्या कितने समय से चलती आ रही है आपके दिनों घर? से मिटे कौन जी अब आए कौन पानी जो लाइन बिछड़ी है सर जी वहाँ पे कुछ पानी की बेचारे 500 रुपये का टैंकर गिरवाते हैं, गरीब मजदूरी करते हैं, 500 रुपये का पानी का टैंकर गिरवाते हैं। बड़ा तो ये जो 2014-2019 के चुनावों से पहले भी यही समस्या थी। यही समस्या है हमारे गाँव की। तो फिर इस सरकार ने मतलब कुछ बदलाव नहीं किया, जो समस्या है वो लगातार चलती आ रही है। पानी की समस्या हो रही है, कुछ नहीं, पानी की ज्यादा समस्या हो रही है। एक छोटा सा बूस्टर बना रखा है, उसके अंदर 45 मिनट छोड़ते हैं पानी, आते तो पानी छोड़ दे भी कौन नहीं, छोड़ दे भी कौन। 15 दिन हो गए सप्लाई आई, बताओ 15 भिन्न दिन। सबसे मेन बात यह है कि सफाई कर्मचारी जो गांव का है, गांव में नहीं रहना चाहिए, 5 किलोमीटर दूर रखना चाहिए ताकि दूसरा भी सफाई करवा सफाई सके। की भी समस्या है सर। सफाई गांव में नहीं होती क्योंकि गांव का आदमी एक दूसरे की सपोर्ट करता है, इसलिए मेन हम राय देते हैं कि सफाई कर्मचारी गांव से दूसरे गांव में जाना चाहिए, दूसरे गांव का यहाँ आना चाहिए। मेन चीज़ सफाई देखो कैसा बुरा हाल है गांव का। सरकार का तो नारा है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, कुछ नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। उनको पता ही नहीं है। सर्वे हम करवाएंगे, सर्वे इन लोगों ने सर्वे करनी नहीं आती, हम राय देते सर्वे हम करवाएंगे। गांव के सतर पे, पंचायत के सतर पे और शहर के अंदर एमसी के सतर पे सर्वे करवानी चाहिए। आरोड़ा है एमसीओ और जो मौजूदा है एमसीओ, उसे सर्वे करवाओ और फिर दूसरे उन सरकार जो वर्तमान जो है जीते हुए कैंडिडेट हैं और जो पीछे रह चुके हैं, तो उनको पता होता है कि कौन से मुद्दे अनछुए रह गए थे और किन मुद्दों पे काम हो चुका है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सर्वे इनको करनी नहीं आती, हम सर्वे करवाएंगे और एक आदमी को घर जाके सर्वे करवाएंगे। सर्वे करनी आती, किसी सरकार को सर्वे नहीं करना आती, कागजी कार्रवाई करते, मास्टरों को लगा देते सर्वे करवाने, किसी और को लगा देते। पहले पंचायत को सर्वे करवाएं अपने गांव में और फिर दूसरे से सर्वे करवाएं और मिलान करवाएं, सर्वे ठीक होगी नहीं। और सर जो ये अनाज मिलता है, फ्री अनाज मिलता है, इसमें काकर मिट्टी के सारे आते हैं, चिन्नी भी गोड़ी आती है, कोई वो ही नहीं। आप देखो इतनी धूल मिट्टी है, पता कैसे। उसके बारे में कोई आपने किसी इसके बारे में हम बताते हैं आपको। 81 करोड़ पब्लिक गरीब कर दी और कहता है 2030 तक हम सरकार को आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे जब 81 करोड़ गरीब है तो 2030 तक कैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसके अंदर भी एक बात कही गई है कि 80 करोड़ लोगों को मतलब राशन वितरित किया जा रहा है। अगर 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको राशन फ्री में दिया जा रहा है, तो भारत की जनसंख्या फिलहाल लगभग 142-140 करोड़। हमारे गांव के अंदर लगभग 20 और 22 आदमी ऐसे हैं जिसको फ्री राशन देना चाहिए और देते 400 और 450 के बीच के आदमी नहीं चाहिए। हाँ सस्ता दे दो, राशन सस्ता दे दो ताकि सरकार को भी बोझ ना पड़े और गरीब आदमी को भी बोझ ना पड़े। और मिलता है 400 और 450 आदमियों को लगभग। वो फ्री वाला राशन जो होता है ना, उसके अंदर फिर क्वालिटी अच्छी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। गुणवत्ता अच्छा नहीं, कुछ धूल मिट्टी देखो तो बुरा हाल है, चिन्नी में भी क्यों आई है। तो फिलहाल हम गांव पूर्णपुरा में चुनावी सर्वे के लिए पहुंचे थे और गांव के अंदर भी हम गए, लेकिन लगभग गांव के लोग जो हैं ग्रामीण लगभग घरों के अंदर थे और खेत खलिहानों में अपने जो खेतीबाड़ी के काम में लगे हुए थे। तो फिलहाल ये गांव पूर्णपुरा का सर्वे आपके सामने। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें कि किस प्रकार के जो मुद्दे हैं या कि जिस प्रकार के ग्रामीण मुद्दे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे आप कितना इंटरेक्ट करते हो। जो वीडियो हैं वो आपको कहाँ मतलब देख रहे हो आप लोग, और कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि इस प्रकार के मुद्दों को आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएं। इसी कड़ी में सर्वे को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे अगले गांव के रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।